Good morning, children. Today we are going to discuss be environment friendly. As nature and tree have no brains, they cannot even move like us and do as we do. So it can be said that we humans are polluting the environment either deliberately or by unawareness, and now it is our responsibility to nurture the nature by more tree plantation, non polluting the air and water, and by conserving other sources of survival. Because we have a brain, we must use it wisely. हमें अपने जीवन में 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला रोटी, फिर कपड़ा, उसके बाद में मकान। अब जब हम देखेंगे कि यह तीनों चीज़ हमें कहाँ से मिलती है, उदाहरण के लिए अगर हम खाना जो प्रतिदिन खाते हैं उसके बारे में सोचेंगे, जैसे चावल, आटा, आलू, टमाटर, मछली, मीट, तो सीधे या इनडायरेक्टली हमें ये सारी चीज़ें जितनी तरह के भोजन है वह हमें पौधों से प्राप्त होती है। दूसरा हुआ वस्त्र। ये जो है हम लोग ड्रेस जो हम लोग ड्रेस पहनते हैं वह क्या चीज़ का बना होता है, या तो कॉटन का बना होगा। तो अगर कॉटन का बना है तो यह भी कॉटन हमें प्लांट से मिलता है, और यह हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कॉटन का क्लॉथ बहुत ही अच्छा कहलाता है। अगर हम मकान देखेंगे तो मकान बनाने में भी लकड़ी का उपयोग होता है, कहीं कहीं तो पूरा लकड़ी का ही बना मकान बना होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि तीनों चीज़, रोटी माने खाना, मकान और वस्त्र, ड्रेस जो है, ये तीनों चीज़ें हमें इसी ट्री से मिल रही है। अब हम लोग चले हवा भी बहुत आवश्यक चीज़ है हम लोगों के लिए। तो एयर भी हमें यही ट्री प्लांट जो है ऑक्सीजन देते हैं, और जितने ज़्यादा प्लांट होते हैं, ट्री होते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की हवा उतना ही शुद्ध होती है, प्योर होती है। अब हम चले पानी जो हम लोग प्रतिदिन पीते हैं, यह पानी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह पानी जो है, जिसको हम लोग स्वीट वाटर कहते हैं, मीठा पानी कहते हैं, यह हमें रेन के द्वारा प्राप्त होती है या अंडरग्राउंड प्राप्त होती है। तो यह रेन कब होती है? जहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है, वहाँ पर बारिश समय पर और ठीक होती, उचित मात्रा में होती है। जहाँ पेड़ पौधा कम होते हैं वहाँ बारिश नहीं होती। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सारा चीज़, खाना हो, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, हवा हो, पानी हो, सब कुछ हमें पेड़ पौधों से मिलता है। पर हम इसका ख्याल नहीं रखते। हम पेड़ पौधा का लगातार कटाई करते जा रहे हैं, पेड़ पौधा कम होते जा रहा है। इसे बचाना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम लोगों के पास ब्रेन है। हम लोग इसका सही इस्तेमाल करके हम लोग पेड़ पौधों का संख्या का बैलेंस रख सकते हैं। अब मैं एक कहानी कहने जा रहा हूँ। एक छोटी सी बच्ची पेड़ पौधा लगाने के लिए, पेड़ पौधा का बैलेंस रखने के लिए क्या करती है। एक दिन अचानक अक्षता सुनती है कि उसका भाई का जन्म हुआ है। वह काफ़ी खुश हुई और उसने सीधे एक सैपलिंग, ये छोटा सा पौधा को सैपलिंग कहते हैं, वह सैपलिंग ली और एक जो है इसको स्पेड ले लेती है और कुछ फर्टिलाइज़र ले करके अपने गार्डन में जाती है। वहाँ एक छोटा सा गड्ढा करती है और उस मिट्टी में फर्टिलाइज़र को मिलाती है। मिला करके पौधा को उस गड्ढा में लगा करके थपथपाती है और उसमें पानी डालती है। इस काम को उसके दोस्त रिमसा देख रही है, अपने घर से देख रही है,
उसको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अक्षता कर क्या रही है। वह अपने घर से आती है और वो पूछती है कि तुम यह क्या कर रही है। तो उसने बताया कि मेरा भाई का आज जन्मदिन है, मैं एक वृक्ष लगा रहा हूँ, उसकी खुशी में एक वृक्ष लगा रहा हूँ, और जैसे जैसे मेरा भाई बड़ा होगा यह वृक्ष भी बड़ा होते जाएगा और यह प्लांट भी बड़ा होते जाएगा। जब मेरा भाई यंग होगा, जवान होगा, तो यह पौधा वृक्ष में बदल जाएगा और यह हमें हवा, फल फूल प्रदान करेगा। मैंने अपने भाई का नाम वृक्ष रखा हूँ और इसका भी नाम मैं वृक्ष रखा हूँ, दोनों एक ही नाम से बुलाए जाएंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि इस विधि से अगर सबके जन्मदिन में अगर एक पौधा हम लगाएं तो पृथ्वी पर पौधों की संख्या की कमी नहीं होगी और इन्वायरमेंट भी सही रहेगा।